पूजा कौन करेगा भवानी जी? पंडित जी, आज गणपति बाप्पा की उत्तर आरती विराट और उसकी पत्नी करेंगे। ये सब क्या है बाकी? पापा की स्थापना की पूजा तो तुमने और सम्राट ने की थी ना, तो विसर्जन से पहले ये उत्तर पूजा तुम दोनों क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि सही की आदत जो है आई मेरा हर हक छीनने की, इसे आज ही के दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस लौटना था ताकि ये पूजा करने का हक भी इसे मिल सके। ये तो गलत है, ये तो सब तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहे हैं बेटा। अब अपना हक पाने के लिए मुझे कुछ करना होगा आई। सही अब तो लिखा तुम ये। प्लीज बैठ जाओ। सही तुम आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हो, इतनी देर खड़े होने में तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना, इसीलिए प्लीज बैठ जाओ। मोहित, कुछ तो गड़बड़ है बेटे। हरी मिर्च के मुरब्बे कब से बनने लग गए? ये बाकी के दिमाग में ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। आई एम सो श्योर अबाउट इट। वरना तू खुद बता देना, इसको कब से सही की परवाह हो गई? हाँ बुआ, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहे है ना? पत्र लिखा वहीनी सही वहीनी से बिना किसी बात के इतने प्यार से बात करे, ये तो हो ही नहीं सकता। है ना? हाँ। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू पागी दीदी, लेकिन आप ये चेयर वापस ले जाइए। मैं नहीं बैठूंगी, मैं इतनी देर खड़ी रह सकती हूँ। सब पूजा और आरती के लिए खड़े ही रहेंगे, सब खड़े रहे और मैं बैठ जाऊँ, ऐसे में तो पूजा का भी अपमान होगा और सबका। वैसे आप लोग इतना सोच विचार करने की बजाय पूजा पाखी और सम्राट से करवा लीजिए। मेरा मतलब है, सही की तबीयत थोड़ी नाजुक है, उसे खुद को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए ना। वैशाली जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। एक माँ होने के नाते आप चाहती हैं कि आपकी बेटी को ज्यादा अहमियत मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये हमारे परिवार का मामला है। परिवार का मामला? इसलिए हम तय करेंगे कि कौन पूजा करेगा और कौन नहीं। वैशाली जी, बाप्पा के आशीर्वाद से ही सही ने मौत को मात देकर जिंदगी का हाथ थामा है। बाप्पा को धन्यवाद देने के लिए सही को पूजा करनी होगी बस। मामी ठीक कह रही हैं, आप इतना मत सोचिए। हमारे परिवार में हम सबको एक बराबर मानते हैं, तो कौन आरती करेगा और कौन नहीं, इससे किसी की अहमियत का कोई लेना देना नहीं। इस घर में हर कोई एक बराबर नहीं है। किसी एक को नीचा दिखाकर दूसरों को अहमियत दी जाती है। मोहित, ये कुर्सी हटाना। चलिए पूजा आरंभ करते हैं। आप अपना दायां हाथ आगे कीजिए। आप अपना हाथ अपने पति के हाथ पे रख दीजिए। चलिए अब हाथ जोड़ के आंखें बंद करिए, पूजा शुरू करते हैं।
गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या विराट ओ बाबा बाप्पा का विसर्जन करने से पहले कुछ मन में हो कुछ मांगना हो उनसे उनके कान में कह दो सब लोग। हाँ विराट, बप्पा से ये भी प्रार्थना करना मत भूलना। वैसे भी बप्पा तो बुद्धि के भगवान है ना, तो हो सके तो अपनी बीवी के लिए थोड़ी बुद्धि भी मांग लेना। आप एकदम सही कह रहे हो मी काका, इतनी अच्छी सलाह देने के लिए थैंक यू। अब मुझे डॉक्टर बनना है तो बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। मांग लीजिएगा। पापा, मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अब सही की सारी इच्छाएं पूरी कर दीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे ये नहीं पता कि सही को क्या चाहिए। आपको तो पता ही होगा, आपको सब कुछ बताती जो है। अगर सही दिल ही दिल में मुझसे दूर जाना चाहती है, मुझसे दूर रहना चाहती है, तो आप उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देना। लेकिन उसे इस वजह से किसी भी तरह की चोट मत पहुंचने देना। मैं सही को किसी दर्द या तकलीफ में नहीं देख सकता। विनंतिया है, प्लीज। पप्पा, आप विराट सर का ख्याल रखिएगा और उनकी जो भी इच्छा है ना उसे पूरी कर दीजिएगा। उनकी वजह से मुझे इतना बड़ा परिवार, इतनी अच्छी आय मिली है। अगर विराट सर की खुशी मुझसे दूर जाने में है तो उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दीजिएगा। पप्पा, विराट को ये एहसास दिलाइए कि सही और उसका कोई मेल नहीं है और उसने सही को चुनकर बहुत बड़ी गलती की है। बप्पा, मैंने अपनी शादी को जो दूसरा मौका देने का फैसला किया है उसे गलत मत साबित होने देना। मेरे लिए न सही, मेरी फैमिली के लिए सही, मेरे इस शादी को सफल बनाना।
पत्र लिखा, ये मुझे दो। क्यों बड़ी मामी? सही बेटा, इकडे ये। इस घर का नियम है, विसर्जन का प्रसाद घर की बहुएं मिलकर बनाती है, लेकिन इस बार तू खाना बनाने में हाथ नहीं बटा पाई, इसलिए प्रसाद परोसने की जिम्मेदारी तेरी। जी काकू। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है बेटा। तुमने और घर की बाकी औरतों ने इतनी मेहनत से ये खाना बनाया, और जब मेहनत का फल मिलने की बारी आई, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने की बारी आई, तो भवानी जी ने सही को आगे कर दिया। आप शायद जानती नहीं आई, लेकिन आजकल सबके सर पर सिर्फ सही का भूत चढ़ा हुआ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस घर की बड़ी बहू कौन है, मैं या सही। लेकिन अगर मैं ध्यान से सोचूं ना आई, तो सही को इस घर में इतनी अहमियत और ये रुतबा सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो विराट की बीवी है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि आज सही की फेवरेट, उसकी आई अश्विनी मामी ने सबके सामने ऐलान किया है कि सही और विराट अब से अलग अलग कमरे में रहेंगे। मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा। लेकिन पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहकर अलग अलग कमरे में कैसे रह सकते हैं? रह सकते हैं आई, अगर उनके बीच में पति पत्नी का रिश्ता ना हो तो। इतना मिस कर रहा हूँ सही को कि हर जगह नजर आ रही हो मुझे। सपने देखना बंद कर, सही या नहीं है? क्या हो रहा है मुझे? विराट फोकस फोकस फोकस। सीरियसली क्या कर रहा है? खुली आंखों से सपने देखना बंद कर विराट। तेरा दिमाग तुझे बेवकूफ बना रहा है। तू अपने दिमाग को बेवकूफ बना, सब तेरा वहम है। विराट सर, हद है यार, इतना कंट्रोल कर रहा हूं फिर भी मुझे सही नजर आ रही है। विराट, सपने पर नहीं किताब पर कंसंट्रेट कर। क्या हो गया आपको विराट सर?
मेरे साथ ऐसे बिहेव करने का क्या मतलब? सही पकाओ मत ना, मुझे पता है तुम यहाँ नहीं हो, सब मेरे दिमाग का खेल है। आई नो दैट तुम यहाँ हो ही नहीं। यस। विराट सर मुझे भगाने के लिए नाटक तो नहीं कर रहे? विराट सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया है आपको? मैं यही खड़ी हूँ और आप क्या क्या बोल रहे हैं? और क्या दिमाग का खेल? मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मानना पड़ेगा, मेरी इमेजिनेशन को मानना पड़ेगा। एकदम रियल लग रही हो तुम। लेकिन मैं भी विराट चौहान हूं, वहम और हकीकत में यूं फर्क पकड़ लेता हूं। तुम यहाँ हो ही नहीं, इसलिए तुम 1 2 3 गायब हो जाओ। चलो। अच्छा, मैं यहाँ नहीं हूँ? नहीं हो। बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं हो। पक्का? पक्का। सही। सच में यहाँ हो? अरे सच में हूँ। आए हाय ना। सच में हूँ मतलब यही तो आपके सामने खड़ी हूँ और तब से यही बोल रही हूँ और आप अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना? अरे नहीं सही, कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। वो वहां पर जब मैं फिर वहां I'm so sorry. I'm so sorry. हाँ पता है, बहुत खुश है, 24 घंटे मुझे नहीं झेलना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें कैसे बताऊं सही, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ विराट सर, आपको मेरी जरा भी याद नहीं आती होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो सही? क्यों? मैं अब आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? ऐसे है ना तो बाहर बोर्ड लगा दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब। मैंने ऐसा कब कहा? सही, मैं तुमसे बस एक चीज पूछता हूँ और तुम उसका राई का पहाड़ बना देती हो। नहीं नहीं, अगर आप नहीं चाहते, अगर आपको मेरे आपके कमरे में आने से प्रॉब्लम है तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती। क्या मैंने ऐसा कहा? प्लीज बात को मत खींचो ना। तुम जब इस कमरे में आना चाहती हो आ सकती हो। मैंने बस इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें अपने कमरे में रहकर इस वक्त आराम करना चाहिए। पूजा और विसर्जन के बाद तुम थक गई होगी, इसीलिए कहा मैंने। मैं उस कमरे में कैसे आराम कर सकती हूँ? क्यों? उस कमरे में कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम इस कमरे में आराम करना चाहती हो तो मैं बाहर जाऊं? मुझे ना इस कमरे की ना आदत हो गई विराट सर। क्या सही ने इस कमरे में वापस लौटने का फैसला कर लिया है? इसने आई से बात करके वापस इस कमरे में लौटने की इजाजत ले ली है? कहाँ खो गए? आपको मेरे कमरे में आना अच्छा नहीं लगा क्या? कैसी बात कर रही हो तुम सही? एक मिनट, तुम अभी तक खड़ी हो ऐसी हालत में? प्लीज बैठो। बैठो। सही, मैं खोया हुआ नहीं था, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अब यहीं रहने वाली हो। I mean, तुमने इस कमरे में रहने का, वापस रहने का फैसला कर लिया है?